नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम देखेंगे स्थानीय सुशासन, क्योंकि अभी तक कोई मार्केट में बुक आई नहीं है। तो बस हम इंटरनेट के द्वारा ही उसको निकाल कर समझ कर लिख रहे हैं। आप लोग देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जिसका चयन हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी व सार लिस्टिंग में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या होता है कि जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण करना, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आप 3 स्तर देखेंगे। 3 स्तर के अंतर्गत आप देखेंगे केंद्र स्तर पर शासन, राज्य स्तर पर शासन और स्थानीय स्तर पर शासन देखेंगे। शक्तियों का मतलब बंटवारा कर दिया गया है। जैसे केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर और मतदाता, तो आप जैसे कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है या केंद्र का चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें पूरे देश के मतदाता शामिल होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय जिस ग्राम में चुनाव रहता है, हर ग्राम में चुनाव रहता है, तो अपने अपने ब्लॉक मतलब कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ के निर्वाचन सूची में जिसका नाम रहता है वही जाएंगे वोट देने, मतदान करने। तो स्थानीय लोगों का समूह होता है मतदाता, जो उम्मीदवार होते हैं वो किसी भी क्षेत्र से आकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा स्थानीय स्तर पर नहीं है, क्योंकि अगर किसी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आप उसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन जो सूची आती है उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए, यानी रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप वहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। उम्मीदवार का वहाँ का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, मतदाता यानी स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, उम्मीदवार भी स्थानीय होना चाहिए और मतदाता भी स्थानीय रहते ही हैं। और चुनाव जो होता है वह ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है इनका चुनाव। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। जो ग्राम पंचायत होती है वह एक ग्राम सभा का एक अंग होता है। यह ग्राम सभा जो होती है यह सबसे बड़ी इकाई होती है और ग्राम पंचायत इसकी छोटी इकाई होती है। और स्थानीय स्वशासन के इतिहास अब जानेंगे। स्थानीय स्वशासन आज ही नहीं, महाभारत और रामायण काल से ही स्थानीय स्वशासन के बारे में इसका उल्लेख है। अगर आप महाभारत या रामायण पढ़ते हैं, एक शांति पर्व आता है। जैसे महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्व में एक शांति पर्व है। शांति पर्व के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का बारे में उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है क्या कैसे उस समय शासन होता था। जैसे कि स्थानीय स्वशासन निम्न कालों में देखने को मिलता है। एक महाकाव्य काल है जिसके अंतर्गत महाभारत और रामायण आते हैं। उसके बाद प्राचीन काल में आप जानते हैं वैदिक काल, जिसमें ऋग वैदिक में और महाजनपद ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल, इसमें कैसे कैसे शासन किया। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत हम ब्रिटिश काल में जो पंचायत थी, ब्रिटिश काल के समय पंचायत व्यवस्था भारत में क्या थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पंचायत व्यवस्था भारत में कैसी थी। अब हम देखेंगे महाकाव्य काल के बारे में। जैसे महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। उसमें स्थानीय स्वशासन में महाभारत और रामायण, जैसे इन दोनों कालों में स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में संचालित होता था। एक था पुर, एक था जनपद। पुर मतलब होता था नगर और जनपद मतलब होता था ग्राम। उस समय, आज तो वर्तमान समय में जनपद का मतलब जिला होता है, लेकिन उस समय पुर का मतलब होता था नगर और जनपद का अर्थ होता था ग्राम। पुर और जनपद में प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे होते थे पुरोहित, जिनका कार्य था धार्मिक स्थानों का प्रबंध करना। और सभापति जो होते थे वो पंचायतों का अध्यक्ष होते थे। जो पंचायत अधिकारी मतलब पंचायत का मुखिया होता था वही सभापति कहलाते थे। और एक ग्राम भोजक होते थे। ये सब मतलब कि रामायण और महाभारत की बात है। ग्राम प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति है और एक ग्रामीण और
ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम या गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीक या ग्रामीणी कहा जाता था। और जो यह और इसके जैसे ग्रामीणी किसे कहा जाता था, जो ग्राम का प्रधान होता था या ग्राम का मुखिया होता था। और दसप 10 गाँव का समूह होता था। 10 गाँव के समूह का जो मुखिया होते थे उन्हें दसप कहा जाता था। और जो विषय अधिपति होता था वो 20 गाँव के मतलब प्रधान या मुखिया होते थे या अधिकारी आप समझ सकते हैं। और शतपति शत ग्राम अध्यक्ष जो 100 गाँव के समूह का एक अध्यक्ष होता था, जिसे आप एक ग्राम प्रधान मान लीजिए, इनको आप ग्राम पंचायत अधिकारी मान लीजिए, इनको बीडीओ मान लीजिए, इन्हें मान लीजिए कि ये डीपीआरओ हैं, इनको डीएम साहब मान लीजिए। तो सत ग्रामपति होते जो 1000 ग्राम समूहों के अंतर्गत वो शासन करते थे। यह 7 महाभारत के 18 पर्व हैं, उन्हीं में से एक पर्व है शांति पर्व में इसका उल्लेख है स्थानीय स्वशासन का। ये लोग शासन करते थे। हम प्राचीन काल में देखेंगे, जो प्राचीन काल है में उस समय स्थानीय स्वशासन संस्कृत ग्रंथों में पंचायत या पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 लोगों का एक श्रेष्ठ लोगों का समूह होता था, जिन्हें हम पंचमेश्वर कहा करते थे। अब वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वैदिक काल है उसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसके मुखिया कुलप या मुखिया कहलाते थे। मतलब कुलप भी कहा जाता था परिवार के मुखिया को, कुलप। जैसे कि मुखिया कुल और परिवार के भी मुखिया होते थे। जो ग्रामीणी थे, जिन्हें हम ग्राम प्रधान कहते हैं, उन्हें उस समय ग्रामीणी कहा जाता था। विस्पति यानी 20 के होते थे, जैसे आज हम लोग विकासखंड कहते हैं। गोप या राजन जन मतलब उससे बड़ा होता था। राजा पूरे राष्ट्र का होता था, एक राज्य होता था, उसी के अंतर्गत राजा पूरे छोटे से लेके बड़े तक का शासन करते थे। और वैदिक काल में 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं काम करती थी। जैसे एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक विदत होती थी। सभा को हम न्यायपालिका कह सकते हैं, और समिति को विधायिका, और विदत को कार्यपालिका कह सकते हैं। सभा का कार्य होता था न्याय करना, और जो समिति होती थी उसका कार्य होता था कानून बनाने की इकाइयाँ होती थी, वो कानून बनाती थी और विदत उसे लागू करती थी। अब सभा के बारे में हम जानेंगे। जो सभा होती थी, इसके सदस्य श्रेष्ठ या कुलीन या वृद्ध जनों की एक सभा होती थी। इनका कार्य था न्याय व्यवस्था को संचालित करना। जो न्याय होता था, महिलाएं और पुरुष, महिलाओं को सभावती कहते थे और पुरुष को सभ्य कहते थे। और जो समिति होती थी उसके अध्यक्ष को ईशान नाम से जाना जाता था। जो ईशान नाम से इनका ईशान नाम दिया गया था। और इनके जो समिति के सदस्य होते थे, आम जनता इसमें शामिल होती थी, क्योंकि इसमें राजा का चुनाव करना होता था और राजा को अंकुश करना होता था, तब भी आम जनता उसमें शामिल होती थी। लेकिन जो सभा और समिति थी, या अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। अब हम विदत के बारे में जानेंगे। विदत यह सबसे प्राचीन संस्था थी। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कि जो तीनों सभा समिति और विदत में से कौन सबसे प्राचीन संस्था थी, तो विदत थी। कार्य, सैन्य और लूटपाट का जो बंटवारा होती थी, यही करवाता था जो विदत था। इसी के अंतर्गत जो सैन्य यानी सैनिक द्वारा लूट के लाया हुआ धन को बंटवारा करवाता था। और महाजनपद के अंतर्गत हम देखेंगे, इस काल में भी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख 5 महाजनपद ऐसे थे जहां स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मतलब व्यवस्था देखने को मिलता है।
अब इसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज ज़्यादा भी नहीं लिख पाए क्योंकि लिखने में समझने में समय लगता है। जो 5 महाजनपद थे उसमें से कुरु था, पांचाल थे, वाज्य था, कंपोज था और मल्ल था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र काम्पिल, वज्जी की वैशाली, कंपोज का हाटक थी और मल्ल का कुशीनारा थी। दोस्तों, यह नोट्स हमारा कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।